हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग होगा नॉर्थ गोवा की करंट कंडीशन और सिचुएशन के बारे में। नॉर्थ गोवा दो पार्ट में डिवाइडेड है, बारदेस और पेंडेम। मैंने लास्ट नॉर्थ गोवा वाले व्लॉग में बारदेस के दो इंपॉर्टेंट एरिया कवर किए थे। इसमें मैं पेंडेम के दो इंपॉर्टेंट एरिया कवर करूंगा। बारदेस का मतलब सिंक्वेरियम से लेकर सियोलिम तक बारदेस है, और मॉर्जिम से लेकर कैरी तक, क्यूरियम तक, जो महाराष्ट्र बॉर्डर है, नॉर्थ गोवा का एंड है, ये पेंडेम है। इस व्लॉग में मैं पेंडेम की बिगनिंग से लेकर आरंबोल तक कवर करूंगा और देखेंगे क्या है करंट सिचुएशन, कैसा है क्राउड, क्रिसमस वीक में कैसा है नॉर्थ गोवा का हाल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बनाता हूँ, जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं रिलेटेड गोवा गोवा ट्रिप, उसके मैं जवाब दूंगा। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम परनेम गोवा में एंटर कर चुके हैं। मैंने चपोरा रिवर क्रॉस कर दी है। चपोरा रिवर बारदेस गोवा और परनेम गोवा को डिवाइड करती है। नॉर्थ गोवा दो पार्ट में डिवाइड होता है, बारदेस गोवा और परनेम गोवा। सियोलिम से लेकर सिंक्वेरियम तक, कैंडोलिम तक बारदेस गोवा है। ये सब बारदेस तालुका में आते हैं। और मॉर्जिम से लेकर कैरी तक परनेम गोवा, ये परनेम तालुका में आता है। जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है मॉर्जिम की तरफ जा रहा है, बट मैं लूँगा राइट। और इसमें मैं कवर करूँगा अगरवाड़ा, मैंड्रिम और आरंबोल की मेन रोड। राइट लेते ही हम अगरवाड़ा में एंटर कर जाते हैं। अगरवाड़ा एक छोटा सा गांव है परनेम में। अगरवाड़ा में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ना कोई बीच है, ना कोई फेमस कैफ़े है, ना कोई ऐसी कोई टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए अगरवाड़ा के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। बस ये है कि ये आरंबोल के रास्ते में पड़ता है। आरंबोल का रास्ता अगरवाड़ा से ही स्टार्ट होता है। मैंने लास्ट जो नॉर्थ गोवा का व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बारदेस की दो जगह कवर की थी, मापसा और सियोलिम। और इस व्लॉग में मैं दो तीन एरिया परनेम के कवर करूँगा, अगरवाड़ा से लेकर मैंड्रिम या फिर आरंबोल तक। हफ्ते में एक बार नॉर्थ गोवा के ऊपर मेरी एक ऐसी वीडियो आएगी, और इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये रहेगा कि नॉर्थ गोवा की करंट सिचुएशन के साथ साथ गोवा में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, या फिर आप लोग जो मुझसे गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो उसका जवाब देना, और ओवरऑल गोवा में क्या लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बात करना। बाकी जो मैं हर पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करके उसकी करंट सिचुएशन बताता हूँ, वो वीडियो तो हर दूसरे दिन आती रहेगी। बाकी हफ्ते में एक बार नॉर्थ गोवा के ऊपर वीडियो आएगी, जिसमें मैं कभी बारदेस या कभी परनेम के दो तीन एरिया एक साथ कवर करूँगा, और आप लोगों के पूछे हुए सवालों के जवाब दूँगा, और गोवा में क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं उसके बारे में बताऊँगा, और बहुत कुछ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री, और मैंने जैकेट पहनी हुई है। जैकेट में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। जैकेट मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि वापस आते हुए मुझे रात हो जाएगी, और इस रोड पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और गोवा में पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा ही ठंड हो रही है। अभी मैंने दोपहर में 3 बजे जैकेट पहनी हुई है, बट मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, और बहुत लोग स्कूटी पे, बाइक पे घूमते हुए जैकेट पहने हुए दिख जाएंगे। इस वक्त गोवा का ये हाल हो रहा है। ये हम ऊपर चढ़ गए हैं आरंबोल की तरफ। जो सामने रोड जा रही थी वो अगरवाड़ा गांव के अंदर जा रही है। ये जो रोड है ये मेन रोड ही है जो ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, सब गोवा का ये हाल हो रहा है कि अंग्रेज तो घूम रहे हैं नंगे, और इंडियंस घूम रहे हैं जैकेट पहन के। और टेम्परेचर 30 डिग्री है, बट फील्स लाइक 30 डिग्री नहीं है। फील्स लाइक 22 है, 23 डिग्री है। यहाँ तक कि पानी भी नहाते हुए बहुत ठंडा लग रहा है। मतलब ठंडे पानी से नहाने से अनकंफर्टेबल लग रहा है गोवा में। हाँ, तो गोवा में आने वाले इवेंट की बात करते हैं। गोवा में आने वाला है सबसे तगड़ा इवेंट जिसका सभी इंतज़ार करते हैं, और वो है सनबर्न गोवा 2024, जो कि है 28 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक। और उसके टिकट आप बुक माई शो से भी बुक कर सकते हो। लगभग 3500 रुपये से उसके टिकट की शुरुआत है, और स्क्रिलेक्स और अलेसो जैसे बड़े डीजे बजाने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट इवेंट होने वाला है। सनबर्न एशिया का बिगेस्ट और दुनिया का 11वें नंबर का सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल है। सनबर्न जैसा फेस्टिवल अटेंड करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा सनबर्न जाने की और उसका व्लॉग बनाने की। अगर आप चाहते हो सनबर्न का व्लॉग तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत अल्टीमेट और अनलिमिटेड कंटेंट आने वाला है। लुक एट दिस गाइस, परनेम गोवा की खूबसूरत सड़कें। परनेम गोवा और बारदेस गोवा में एक डिफरेंस ये है कि बारदेस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है। जैसे बारदेस के कई गांव शहर में कन्वर्ट हो चुके हैं, मापसा शहर है, सियोलिम शहर बनता जा रहा है। बट परनेम में ऐसा नहीं है। परनेम में ऐसा कोई वैसा डेवलपमेंट नहीं है। परनेम में कोई भी शहर नहीं है, सभी गांव हैं। इसलिए परनेम में आपको हिप्पी कल्चर मिलेगा। ज़्यादा फॉरनर्स भी पढ़ने में आना पसंद करते हैं, और मॉर्जिन को तो टाइटल ही मिल चुका है द लिटिल रशियन विलेज का। एक सब्सक्राइबर है प्रतीक छावान, उन्होंने पूछा है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ। मैं नॉर्मल शूट के लिए सोनी अल्फ़ा मिररलेस कैमरा यूज़ करता हूँ, और बाइक शूट के लिए एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ। अभी बाइक शूट चल रहा है तो ये एक्शन कैमरा का शॉट है।
बिना बाइक के जो शॉट होते हैं वो सोनी अल्फा मिररलेस कैमरा के होते हैं, और जो बीच पे चलते हुए शॉट होते हैं वो भी एक्शन कैमरा के ही होते हैं। अनमोल कदम ने पूछा है कि मैंड्रिम और अंजुना में से चीपेस्ट शेक कहाँ है। मैंड्रिम ज़्यादा चीप है अंजुना से, और ज़्यादा वाइब्रेंट भी है, ज़्यादा अच्छी फीलिंग भी है, और एक्चुअल में रशियन बीच ऑफ नॉर्थ गोवा है। साहिल ने पूछा है कि थिविम से स्कूटी मिल जाएगी, तो उन्हें थिविम से स्कूटी चाहिए और फिर वहीं ड्रॉप करनी है। तो थिविम पे आराम से स्कूटी मिल जाएगी और किसी के नंबर की ज़रूरत नहीं है आपको। थिविम पे जब आप पहुँचोगे वहीं से स्कूटी मिल जाएगी। फिर वहाँ से आपने मॉर्जिन में स्टे किया वहाँ चले जाना, जब वापस आओगे तो वहीं रिटर्न कर देना। किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, थिविम पे जाके ही स्कूटी वाले मिल जाएंगे। अर्जुन मास ने पूछा है कि 25 दिसंबर का वीडियो डालना भाई। 25 दिसंबर का वीडियो ज़रूर डालूंगा। 25 दिसंबर को जिस जगह नॉर्थ गोवा में सबसे अच्छा माहौल होगा उसका व्लॉग बना के शूट करूँगा। वीरेश ने पूछा है बजट न्यू ईयर पार्टी प्लेसेस। शिवा वैली अंजुना में नाइट क्लब कम शैक, वहाँ पे 1500 से 1000 रुपये में एंट्री हो जाएगी। कागाटोर में काफ़ी जगह हैं जहाँ सस्ती एंट्री हो जाएगी। सिंक नाइट क्लब है सियोलिम में, वो भी बजट पार्टी प्लेस है। न्यू ईयर की बजट पार्टी होती है वहाँ पे भी। और थलासा भी ऑप्शन में रख सकते हो आप, थलासा भी बहुत महंगा नहीं है न्यू ईयर पार्टी के लिए। बाकी अगर आप लोग गोवा में न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रहे हैं तो पहले ही एडवांस में बुकिंग करा लेना। अगर आप सोच रहे हो कि एंड टाइम पे कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं, कि गोवा न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक गोवा में बहुत हैवी क्राउड होगा और कहीं भी कुछ अवेलेबल नहीं मिलने वाला। विदाउट सोर्स तो कहीं एंट्री होनी ही नहीं, पैसा तो बहुत दूर की बात है। कितना खूबसूरत हिंदू टेम्पल है और कितना बड़ा है। परनेम में टिपिकल हिंदू टच दिखता है। बारदेस और परनेम में ये भी एक फ़र्क है, बारदेस में आपको पोर्चुगीज़ टच ज़्यादा मिलेगा। जैसे आप केलंगूट या कैंडोलिम के अंदर के एरिया में घूमोगे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा टिपिकल पोर्चुगीज़ टच मिलेगा आपको। बड़े बड़े चर्चेस, चैपल्स और विलास भी उसी तरीके की बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो पोर्चुगीज़ स्टाइल विलास है वो भी उसी साइड मिलेंगे आपको, केलंगूट और कैंडोलिम में। बट परनेम गोवा में जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरनर्स आते हैं, हैरानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा फॉरनर्स भी यहीं आते हैं। और मतलब आते क्या हैं, यहाँ बस ही चुके हैं। कई देशों से लोग यहाँ रहते हैं और तब भी यहाँ टिपिकल हिंदू टच दिखेगा आपको। यहाँ पोर्चुगीज़ टच बहुत कम है। और केलंगूट और कैंडोलिम ही वो सबसे पहले गांव थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे पोर्चुगीज़ के टाइम पे। और परनेम में कांतारा वाला सीन भी है। यहाँ टिपिकल हिंदू रिचुअल्स भी बनाए जाते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं, एकदम स्पिरिचुअल तगड़े वाले, जैसा कांतारा मूवी में दिखाया था। राइट में शॉप भी निकली अभी हिंदू देवी देवताओं के स्टैचूज़ की, और इस वक्त हम मैंड्रम में है। और मैंड्रम भी हिप्पी प्लेसेस में से एक ही है। एक हिप्पी प्लेस नहीं है, जैसे मेन आरंबोल है, मैंड्रम भी हिप्पी प्लेस है, और कैरी भी हिप्पी प्लेस है, और मॉर्जिन तो है ही। यानी पूरा परनेम ही इस वक्त हिप्पी एरिया है। हाँ, ये है जो टिपिकल हिप्पी है, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो आरंबोल साइड ज़्यादा मिलेंगे कि टेंट वेंट लगा के, कैंप वैम्प लगा के जंगलों में बीचेस पे जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर कुछ अपना कुछ जो उनका टैलेंट है उसे शो ऑफ करके पैसा कमाते हैं। ये जो लेफ़्ट में रोड जा रही है, ये जा रही है एश्विन मॉर्जिम की तरफ। अगर मैं लेफ़्ट ले लूँगा तो मैं यहाँ से वापस उसी सर्कल से पे पहुँच जाऊँगा जिस सर्कल से हमने राइट लिया था। तो ये पूरा परनेम जो है एक सर्कल में है। या आप उस सर्कल से लेफ़्ट लो या राइट लो, भले आप मॉर्जिन की तरफ जाओ या आरंबुल की तरफ जाओ, आओगे एक ही जगह, एंड कैरी पे ही होता है ये। बहुत इजी रूट है, कोई टिपिकल रास्ते नहीं है, एकदम कनेक्टेड एरियाज़ हैं। परनेम का रास्ता आप एक दिन में भी पूरा परनेम का रास्ता याद कर सकते हो। मॉर्जिम, मैंड्रिम, एश्विन सब। बारदेस इसके मुकाबले बहुत टिपिकल रास्ते हैं कि आप रह भी जाओगे गोवा तो महीनों महीने लग जाएंगे आपको बारदेस के रास्ते याद करने में, बट परनेम बहुत ईजी है। बाकी रास्तों के मामले में पूरा गोवा ही बहुत अच्छा है। ज़्यादा मोड़ नहीं है, सीधे सीधे रास्ते हैं। मतलब अगर आप गोवा रहोगे तो कुछ महीनों में आपको रास्ते आसानी से याद हो जाएंगे। और यहाँ रास्ते याद करने ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि गूगल मैप हर जगह नहीं चलता। उल्लू बहुत बनाता है गोवा में गूगल मैप। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खाली सड़कें होंगी। मतलब ये क्रिसमस वीक चल रहा है और मैं मैंड्रिम में हूँ, आरंबोल की तरफ जा रहा हूँ, बट टूरिस्ट क्राउड तो दिख ही नहीं रहा। जितना भी मुझे रास्ते में क्राउड दिख रहा है ज़्यादातर फॉरेनर्स का है या लोकल का है। लुक एट दिस गाइस, मैंड्रिम के खूबसूरत खेत, बहुत खूबसूरत है मैंड्रिम। पूरा मैंड्रिम ही ऐसा है। मैंड्रिम मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है नॉर्थ गोवा में। मेरा बहुत मन करता है मैंड्रिम रहने का, बट मेरे पास डॉग है और मैंड्रिम में सांप बहुत है तो मैं अपने कुत्ते की वजह से डरता हूँ। अभी हम लेफ़्ट लेंगे तो हम मैंड्रिम बीच और आरंबुल की तरफ जाएंगे, और जो राइट रास्ता है ये डीप इनटू मैंड्रिम जा रहा है। कभी इस पे भी व्लॉग बनाऊंगा। मैंने मैंड्रिम का बीच का तो व्लॉग बनाया है,
और वो भी बहुत पहले बनाया था। अभी जल्दी उसकी करंट सिचुएशन का भी व्लॉग बनाऊंगा, बट मैंने मैंड्रिम एरिया का व्लॉग कभी नहीं बनाया, तो मैं मैंड्रिम एरिया का भी व्लॉग बनाऊंगा और एक्सप्लोर करेंगे मैंड्रिम और देखेंगे क्या क्या है मैंड्रिम के अंदर। तो हम बाहर बाहर से ही निकलने हैं। अभी लेफ्ट में बीच भी आएगा, रिजॉर्ट भी पड़ेंगे मैंड्रिम के कुछ। मैंड्रिम मुझे आरम्बोल, कैरी, मॉर्जिम इन सबसे भी ज़्यादा पसंद है। कुछ अलग ही वाइब है मैंड्रिम की। ये वेडिंग चल रही है, वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया और अब गोवा में शादियाँ भी बहुत होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत हो रही है गोवा में। बीचेस पे आप जाओगे तो बड़े बड़े बीचेस पे खूब शादी लगेंगी। ये स्कूटी मैंड्रिम बीचेस के लिए खड़ी है। मैंड्रिम बीच की शुरुआत हो गई है, मैंड्रिम बीच की मेन एंट्री है और ये मैंड्रिम का वो एरिया है जहाँ से आपको नीचे उतर के जाना पड़ता है और फिर वापस आते हुए चढ़ाई करनी पड़ती है। और मैंड्रिम जाने का डायरेक्ट रास्ता भी है, जो मैं बहुत जल्दी व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। पर्निंग की रोड कंडीशन जो थोड़ी बहुत बारिश में ख़राब हुई थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है। लास्ट टाइम जब मैंने इस रूट पर बाइक चलाई थी और अब में बहुत फ़र्क है। रास्ते में कहीं भी मुझे तेज़ बाइक चलाने में डिफ़िकल्टी नहीं आई, वरना पहले इन सड़कों की ये हालत थी कि आप तेज़ बाइक चलाते थे और आगे एकदम रोड ऐसी ख़राब होती थी कि बहुत रिस्की हो जाता था, बाइक स्लिप होने का खतरा होता था। खूबसूरत सड़कों के साथ खूबसूरत वादियाँ, पर्नेम की खूबसूरती की कुछ अलग ही बात है। पर्नेम के कई मोड़ तो ऐसे हैं मैंड्रिम और आरम्बोल के बीच में, जहाँ जब पहुँचते ही एकदम ऐसा लगता है कि एकदम पहाड़ों पे आ गए, मसूरी जैसी जगह पे आ गए। यहाँ का हिप्पी कल्चर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये पहाड़ों की, वादियों की और ये नदियों की जो खूबसूरती है पर्नेम की, ये इसे सबसे अलग बनाता है। इसीलिए अंग्रेज आके यहाँ बस जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ से आपका मन नहीं भर सकता। यहाँ रहने का ही मज़ा है। अगर कुछ दिन रह के जाओगे ना तो आपका मन यहीं लगा रहेगा। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। आपकी कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नॉर्थ गोवा वाले व्लॉग में आपका नाम लेकर उसका जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। सी यू, बाय बाय।